आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका कॉन्केव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ हम दिखाएंगे कि किस तरह से रेस आपके कॉन्केव मिरर पर आती है और किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, और ये P क्या है, C और F, ये सारी टर्म्स क्या होती है, ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसे ही सेम केस है कॉन्वेक्स मिरर का। तो एक बार आप कॉन्केव मिरर में समझ लेंगे तो आपको कॉन्वेक्स का भी समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है कॉन्केव मिरर। अब यहाँ अब आप एक चीज़ ध्यान देना कि ये स्क्वायर ही रहा होगा पहले, उसी का ही एक पार्ट है। तो जो लाइन बिल्कुल सेंटर से होके जाती है कॉन्केव मिरर की, वो हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा P। ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ देखिए, इसका जो रेडियस है इस स्क्वायर का, तो वो क्या है, C। ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए मेरी कोई इंसिडेंट रे है, ये आ गई। ठीक है, ये होती है हमारी इंसिडेंट रे। और ये जो पॉइंट है हमारा P से लेकर F तक का, तो ये हमारा इस रेडियस का आधा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना होगा वो ये आपका रेडियस है। C से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका, ये R ही तो है, एक तरह से रेडियस ही तो है ये। C जो है हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। और ये हमारा है फोकस या फोकल पॉइंट। F है हमारा फोकस या फोकल पॉइंट। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर R है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा हमारा R/2। जो F होगा हमारा वो कितना होगा, R/2। अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक R मान कर चलूँ, मान कर के वो R ही होगा, रेडियस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो यही सारे टर्म्स आपको बताए भी जा रहे हैं बुक में यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसमें से समझेंगे हम। यहाँ देखिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। स्फेयर के पार्ट से बना है और एक तरफ से पॉलिश्ड होगा, ये भी ध्यान रखना आप। द स्फेयर हैज़ ए सेंटर, स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, दैट इस वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जो C मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो आपका C मैंने बताया, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेयर का जो सेंटर है। नेक्स्ट है, प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर। वो मिरर के ऊपर नहीं होता, वो सबको आपको पता ही है, वो दूर होता है उससे। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो आउटसाइड है ना, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये एक तरफ से पॉलिश्ड है, यहाँ पर पेंटेड है, ये इसको ऐसे करके दिखाया हुआ। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इससे दूर ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस की थोड़ा दूरी पर ही होता है। Now we have the center of curvature lies in front of it, इसके सामने पड़ता है। However, it lies behind the mirror in case of convex। convex के केस में अलग है, convex का केस ये है, यहाँ पर आपका जो रेज है वो इस तरफ से आएंगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आती है, तो आप देखो डायग्राम, इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो ये ऐसे शेप बनी हुई है और यहाँ पर शेप इस तरह से है, तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। रेज दोनों में सेम तरफ से जा रही है, रेज जा रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रिफ्लेक्टिंग भी है ये। तो ये जो रेज आपकी जा रही हैं, ये इंसिडेंट रे हैं, और जो वापस आते हैं वो रिफ्लेक्टिव रे हैं। अब यहाँ देखना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में ये डिफरेंस भी है कि इसमें आपका जो फोकस है, वहाँ पर सारी की सारी रे जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो मीट कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है। और यहाँ पर
मिल तो रही है, लेकिन यहाँ देखो कहाँ पर मिल रही है और यहाँ देखो कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर इस जगह पर मिल रही है और यहाँ पर उसके बियॉन्ड जाकर मिल रही है। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो रेडियस बता दिया मैंने आपका, सी से लेकर पी तक की दूरी जो होती है हमारी, उसको आर से दिखाते हैं। द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो पी सी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपका आर है, और एफ पी जो है वो आर अपॉन 2 है। अब है you may note that the distance PC is equal to radius of curvature. Imagine the straight line passing through the ball and center of curvature of a spherical mirror. This is called the principal axis. ये आपका principal axis होता है। ये जो लाइन होती है ना, ये सेंटर कर्वेचर फोकस पे सबसे जो होकर गुजरती है वो हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। Remember the principal axis to the mirror at its pole. Let us understand. अब ये इसको एक एक्टिविटी से समझा रहे हैं। आपने पहले भी कभी किया होगा कि हम एक मिरर को बिल्कुल एक कागज़ पे फोकस बना के रखते हैं और वो सनलाइट की तरफ कर देते हैं तो वो जलने लगता है, तो वही सेम चीज़ है। अब आप आइए, तो वो फोकस आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस पॉइंट पर आप फोकस करोगे वहीं पर ही सारी रेज जो है रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी और फाइनली वहाँ पर एक स्पॉट बन जाएगा बर्निंग टाइप का, ब्लैक ब्लैक। तो वो फोकस होगा, वहाँ पर सारी रेज जो है रिफ्लेक्ट होगी। अब मान लो यहाँ पे सन है और सन से लाइट आ रही है सारी, आपने ऐसे पोजीशन पर अपने मिरर को रखा हुआ है, तो सारी की सारी रेज जो है कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एफ से। तो एफ जो पॉइंट है आपका, वहाँ पर एक स्पॉट बन जाएगा और वहाँ से आपका पेपर बर्न हो जाएगा। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर आपका तो ये ऑब्जर्वेशन जो भी आपके पेपर की बताई हुई थी इन्होंने, आपको आपके कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ, अब आप इस वाले फिगर में देखिए, सबसे पहले ये कॉन्केव मिरर का है। कॉन्केव मिरर में क्या है, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टिंग रेज। आप जो रेज आ रही हैं और फिर वो वापस भी जा रही हैं, उनको ऑब्जर्व करो। वो सारी मीट कर रही हैं कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर, एफ पर। तो आप कहें दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ये फोकस पॉइंट होगा कॉन्केव मिरर का। सिमिलरली ऑब्जर्व रिफ्लेक्टेड। अब कॉन्वेक्स में भी देखें आप सेम, द रिफ्लेक्टेड अपीयर कम फ्रॉम द पॉइंट एट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर ही है, ठीक है, यहाँ पर रेज आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इस जगह पर बनेगी। ये हमने बनाई है, ठीक है, डॉट डॉट करके हमने मिलाकर इसको इमेज नहीं, सॉरी, जो हमारा फोकस पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, इस साइड पर, अपोजिट साइड पर। वहाँ इधर करेगा, यहाँ इधर करेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स। अब ये प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स का, ये प्रिंसिपल फोकस एफ फॉर फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है एफ का और कॉन्केव का, और ये कॉन्वेक्स का। दिस point is called the principal focus of convex mirror. The principal focus is represented by f. ये f से दिखाते हैं। The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. f से लेकर और p तक की जो दूरी है focal length कहलाती है, और उसको स्मॉल f से दिखाते हैं। जो pf होता है हमारा वो focal length होता है, इसको f से दिखाते हैं, हमारा होता है focal लेंथ। ये सारी टर्म्स आपको इसलिए जाननी जरूरी है, आगे जाकर आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इमेज बनेगी, वो सब इसी के बेसिस पर आपको करना होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब आपको पी एफ सी मीन्स आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये सेंटर पर हो जाए, तो ये आर है आपका, ठीक है। और ये जो आपका is there any relationship between radius of curvature and focal length? फोकल लेंथ जो थी आपकी और उसके बीच और सेंट्रल कर्वेचर के बीच कोई रिलेशनशिप है, तो ये आपको दिखा रहे हैं। फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। जो आपकी फोकल लेंथ है वो रेडियस का आधा है
और जो सेंटर कर्वेचर मतलब सी पी जो है वो आपका फोकल लेंथ का डबल है। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन बता रहे हैं कि इमेज कैसे बनती है स्फेरिकल मिरर्स पर। वी हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। अब आपने पहले पढ़ा होगा प्लेन मिरर्स पर कैसे बनती है इमेज। वी ऑल्सो नो द नेचर पोजिशन स्क्वायरिंग। आपको जब इमेज बनती है तो उसमें 3-4 चीज़ें देखनी पड़ती है कि किस पोजीशन पर बनी है, उसका नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, कैसा है, और उसका साइज़ कैसा है, छोटा है, बड़ा है, जितना जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी है, छोटी है या बराबर है। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म्ड ऑन कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम, ये इमेज जो बन रही है कैसे बन रही है। द इमेज इज़ रियल और वर्चुअल, ये कैसे निकालेंगे। इनलार्ज है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, इनलार्ज मतलब बड़ी। रियल ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो छोटी है, और या सेम साइज़ की है। तो ये एक एक्टिविटी है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझाई गई। वी हैव ऑलरेडी लर्न द वे ऑफ डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब आपको फोकल लेंथ बताए क्या होती है कॉनकेव मिरर की। और यहाँ आप एक कॉनकेव मिरर लो। मैं आपको वैसे भी इमेज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कॉनकेव मिरर में। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पी है सेंटर बिल्कुल कॉनकेव मिरर का। ये एक तरफ से पॉलिश्ड है, पेंटेड है अभी। ये सी है हमारा, और ये हमारा एफ है। एफ मतलब फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम जो है स्टार्ट करते हैं अपनी इमेज को यहाँ से रखना। इमेज है ये हमारी, सॉरी इमेज कह रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये ऑब्जेक्ट का हेड हो गया और ये टेल हो गई। तो यहाँ पर कोई भी आपको इमेज बनाने के लिए दो रेस तो निकालनी ही पड़ती है। तो एक आप सीधी निकाल लेंगे, ठीक है, और ये कहाँ से ऊपर जाएगी, एफ से, ठीक है, फोकस से, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब एक रे आप निकाल देना एफ से, और ये कहाँ आ गई, ये पैरेलल चली गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं कि कौन सी रे कैसे आ रही है और कैसे वापस जा रही है। अगर हमारी रे जो है सीधा एक तो आपका बिल्कुल पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, फोकस से वापस आएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है तो फोकस से वापस आएगी, और अगर फोकस पर जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारे रूल है रिफ्लेक्शन के। यहाँ पर जहाँ भी हमारा ये दोनों रेज आपस में काट रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों रेज जहाँ पर काट रहे हैं वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज हमारी कैसी होगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, रियल मतलब सही बिल्कुल, ठीक है, सच। वर्चुअल मतलब नॉट रियल, जो कहीं उसका अपोजिट। तो ये हमारी रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अब यहाँ ले आएंगे। तो जब हम यहाँ ले आएंगे ऑब्जेक्ट को तो हमारी इसके जस्ट नीचे बनेगा इमेज। फिर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ एफ पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और हमारी इमेज इधर खिसकनी शुरू हो जाएगी। इमेज हमारी इस तरफ जानी शुरू हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो हमारी इमेज धीरे धीरे उस तरफ चली जाएगी। अब आप देखिए इसके साथ सारे ही केसेस में एक आध को छोड़कर इमेज जो बनेगी आपकी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब ये सारी एक्टिविटी करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन है इसका, हमें क्या पता चल रहा है कि अगर एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये है मेरा ऑब्जेक्ट ए बी मान लो इसको, ये कहीं बहुत दूर पर रखा है, बहुत दूर रखा है कहीं पर इन्फिनिटी पर। ठीक, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमारी इमेज बनेगी वहाँ फोकस पर, एफ पर बनेगी।
कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत छोटी होगी और पॉइंट के साइज़ की होगी। कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर आपकी जो बन रही है ना इमेजेस, वो रियल और इन्वर्टेड ही बन रही है। बस एक ही केस है जहाँ अलग है, वर्चुअल एंड इरेक्ट टाइप का बन रहा है। अब बियॉन्ड सी का केस मैंने आपको दिखाया ही है। तो कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। ये है बियॉन्ड सी वाला केस आपका, बियॉन्ड सी। अब सी के पीछे रखिए ये नहीं, तो आपका एफ और सी के बीचों बीच बनेगी। मेरा थोड़ा इधर हो गया, बीचों बीच बनेगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब की बार सी पर रखेंगे, मैंने कहा नहीं मुझको धीरे धीरे इधर लाएंगे और बताएंगे कि अपना ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे उस तरफ लाएंगे। किस तरफ, पी की तरफ चलेंगे लेकर। यहाँ पर बियॉन्ड सी रख दिया अगर हमने, तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। बियॉन्ड सी रखा अगर हमने, सी से पीछे, सेंट्रल कर्वेचर से पीछे, छोटी होगी, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। यहाँ पर तो बहुत ही छोटी है, पॉइंट साइज है। यहाँ पर थोड़ी छोटी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर सी पर रख दें तो सी के नीचे ही इमेज बनेगी, उसका साइज़ भी सेम होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर बिटवीन सी एंड एफ रख दे, सेंट्रल कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दे, तो वो बियॉन्ड सी के पीछे। जैसे जैसे इमेज हमारी आगे बढ़ेगी, अब की बार हमने कहाँ रख दिया, अब की बार हमने सी पर रखा। तो जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे हमारी इमेज इस तरफ आती रहेगी, ठीक। और इस तरफ आएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ जाएगा, इमेज इस तरफ आएगी और इमेज बड़ी होती चली जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो आपका जो उसका क्या बना था, उसकी जो इमेज बनी थी हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बनी थी एफ़ पर। कहाँ बनी थी, एफ़ पर बनी थी। जब बियॉन्ड सी के पीछे था तो कहाँ बनी, सी और एफ़ के बीच में बनी और थोड़ी सी बड़ी बनी, डिमिनिश्ड बनी। आपकी इमेज का साइज़ इनलार्ज, बड़ा होता चला जाएगा, इस तरफ चलेगा और इनलार्ज होता चला जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ चलेगा आपकी इमेज का साइज़ क्या होता चला जाएगा, वो बड़ा होता चला जाएगा और इधर इस तरफ होता चला जाएगा। आप यहाँ पर देखो, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर हम रख दें तो बियॉन्ड सी। अगर मेरा जो इमेज है सी और एफ के बीच में रख दी जाए तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर सी और एफ के बीच में रख दी तो इमेज हमारी सी के पीछे मान लो यहाँ आ गई, ठीक है, और थोड़ी सी बड़ी बनेगी। नेक्स्ट है हमारा एट एफ। अगर एफ पे ही रख दी जाए तो इन्फिनिटी पे बनेगी जाकर। ये आपको इमेजेस देखनी पड़ेगी कैसे कैसे बनेगी, एक एक केस में अलग अलग देखना पड़ेगा। तो अगर एफ पर रख दी तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। और अगर पी और एफ के बीच में रख दें तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के बिल्कुल बैक साइड में जाकर बनेगी। कहाँ बनेगी, मिरर के इस साइड में जाकर बनेगी, ठीक है। जो आपकी इमेज बनेगी तो आपकी इस साइड जाकर बनेगी, अगर पी और एफ के बीच में रख दिया। और वो क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। रियल का हमेशा इन्वर्टेड से ही कनेक्शन रहता है, जहाँ रियल है वहाँ इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है तो रियल होगी। लेकिन यहाँ पर कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। अब ये रे डायग्राम्स हैं आपके कॉन्केव के सारे के सारे, और यहाँ पर कैसे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे इमेज बनती है, कैसे कैसे रेज आती है, कैसे रिफ्लेक्ट करती है, वो सारा कुछ बताया गया है। एक बार आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, जो अभी आपको टेबल समझाई थी कि कहाँ इमेज बनेगी, कैसे इमेज बनेगी, तो हमने यहाँ पर पेज नंबर 166 पर बनाकर दिखाई थी। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है और उसके लिए इंसिडेंट हुए हैं, 2 रे ले ली हमने। 2 रे तो लेनी ही पड़ेगी कोई भी इमेज बनाने के लिए, तो ये 2 रे ली है हमने। और ये एक ये जब ये वाली रे रिफ्लेक्ट कर रही है इधर सी वाली, तो पॉइंट कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एफ पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो एफ पॉइंट है हमारा फोकस पॉइंट, वहाँ पर कट कर रही है। अच्छा, ये लेंथ हमारी फोकल लेंथ है
ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। और ये आई हमारा दिखाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर दिखाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारी जो ये रेज हो गई, ये कहाँ पर कट कर रही है, एफ पर। तो इन्होंने कहा था हमें कि कहाँ बनेगी इमेज, एफ पर बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। देखो पॉइंट दिखाया मैंने, इमेज नहीं बनाया, बस एक पॉइंट ही है वहाँ पर जहाँ पर कट कर रही है। तो इसलिए पॉइंट साइज की हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी, जो आप नहीं देख पा रहे। नेक्स्ट है, देखो पॉइंट बना दिया मैंने। नेक्स्ट अगर वो बियॉन्ड सी के बियॉन्ड है, तो देखो एक हमारी रे ये आ रही है जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, और एक रे हमारी कहाँ से जा रही है, एक ये हुई रिफ्लेक्ट कर रही है, दूसरी रे हमारी यहाँ से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। तो ये रे आप याद रखना, कौन सी रे कहाँ से निकालनी है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वहीं से रिफ्लेक्ट। आपको ये एक रूल है रिफ्लेक्शन का कॉन्केव मिरर में कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आपकी आती है तो वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो हमारा जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में। और कैसी होगी, डिमिनिश्ड, छोटी होगी, और कैसी होगी, रियल होगी, और देखो आपकी इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब ये आपको इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए चलना पड़ेगा कि किस तरह की इमेज हमारी बन रही है। अब अगर सी पर आ गई, हमारा ऑब्जेक्ट सी पर आ गया, तो इमेज देखो दो रे गई हमारी, एक यहाँ से और एक इसको रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई, एफ से ही रिफ्लेक्ट हो रही है सारी, और एक हमारी कहाँ, फोकस से जा रही है। और जो फोकस से जाती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आती है। फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और एक तो सीधी जाएगी। ठीक है, दूसरी पिछली बार हमने यहाँ से निकाल दी थी सेंट्रल कर्वेचर से, यहाँ पर हम जो निकालेंगे वो फोकस से होकर जाएगी और पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ जाएगी। तो जहाँ भी ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे को काटती हैं, जो आपकी इंसिडेंट रे है और वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यहाँ भी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो एक दूसरे को जहाँ भी काटती है वहीं हमारी इमेज बन जाती है। तो इमेज यहाँ बनी, सेम साइज बनी, और कैसी बनी, रियल बनी और इन्वर्टेड उल्टी है। नेक्स्ट हमारा अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा ए बी से ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, हर जगह जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़। अब सी और एफ के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, तो एक रे तो हमारी ऐसे गई, सी और एफ के बीच में है, तो एक रे तो हम उस निकालते हैं सीधी, वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और एक रे हमने बिल्कुल सीधी निकाली है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो यहाँ से उल्टी रे, यहाँ से रे गई और वापस आके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। यहाँ से एक सीधी रे गई और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होते हुए जा रही है, तो यहाँ जाकर दोनों रे आपस में मीट हुई, रिफ्लेक्टिंग रे, और यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। अब इमेज कैसी होती जा रही है, देखो अब ऑब्जेक्ट छोटा दिखा रही है और इमेज बड़ी दिखा रही है, आपको शो कर रहे हैं कि इमेज इनलार्ज हो गई, इन्वर्टेड है, रियल है। नेक्स्ट केस में देखो, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, एफ पर आ गया, फोकस पर आ गया, खिसक फोकस पर आ गया। तो एक तो ऐसे बनाएंगे इंसिडेंट रे जो कि फोकस से, एक रे तो ये देखो बिल्कुल सेम बन गई हर फिगर में। दूसरी रे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से निकालनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालनी है। अब देखो दूसरी रे आपकी यहाँ गई और वो निकल कहाँ से रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और देखो दोनों में पैरेलल है, पैरेलल जा रहे हैं। ठीक, तो पैरेलल है, लेकिन ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगे, तो वहाँ पर कैसी इमेज बनेगी फिर, देखो हमने अब एफ पर रख दिया, तो इन्फिनिटी पर कहीं बनेगी इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, वेरी इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है जब हमारा एफ से भी, फोकस से भी आगे बढ़ जाए, तो ये हो गया, यहाँ रखा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आप देखो एक रे तो ये गई वापस इधर चली गई, दूसरी रे यहाँ आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जा रही है, और ये इधर और ये इधर कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाइवर्जेंट है दोनों की दोनों, डाइवर्स हो रही है दोनों की दोनों, तो ये कहीं भी नहीं मिलेगी आपस में। तो यहाँ पर आप अपने आप बनाओगे, इसको आगे बढ़ाकर, इस लाइन को आगे बढ़ाकर इनको आपस में मीट कराओगे, कट कराओगे, और आपकी इमेज यहाँ बिहाइंड द मिरर बनेगी, जो कि क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, इस बार इन्वर्टेड नहीं होगी। ये जो केस था ना लास्ट वाला, इस बार ये केस है
यस आज इतना रखते हैं, कल हम कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे।